हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। हमारी 15 दिन की सीरीज का आज तीसरा दिन है। आज से पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वह क्लासें नहीं देखी हैं तो जाकर के जल्दी से वह क्लासें भी कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है? आप सभी को बताना है लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। ऑप्शन पहला है विंडो, दूसरा है टूल्स, तीसरा है व्यू, चौथा है फाइल। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा पहले प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन डी सही होगा, फाइल। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को प्रिंट करते समय आप पेज मार्जिन सेट नहीं कर सकते हैं। ट्रू है या फॉल्स है? लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को प्रिंट करते समय आप पेज मार्जिन सेट नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज होता है? बताइएगा, डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज होता है? पहला है 100 MB, दूसरा है 1 GB, तीसरा है 10 GB, चौथा है 100 GB। 1 GB, डिजी लॉकर में 1 GB का स्टोरेज होता है। अगला प्रश्न है, गूगल और जीमेल को एक ही अकाउंट से इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रू है या फॉल्स है? गूगल और जीमेल को एक ही अकाउंट से इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नहीं? ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया था? बताइएगा, भारत में किस बैंक ने पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया था? पहला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन पहला है फॉर्मेट में, दूसरा है विंडो में, तीसरा है टूल्स में और चौथा है एडिट में। ऑप्शन सी सही होगा, वर्ड काउंट ऑप्शन टूल्स में होता है। अगला प्रश्न है, मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? बताइएगा, मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है 32 बिट, दूसरा है 64 बिट, तीसरा है 48 बिट, चौथा है 128 बिट। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन सी सही होगा, मैक एड्रेस में 48 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार क्यूआर कोड कब बनाया गया था? पहली बार क्यूआर कोड कब बनाया गया? ऑप्शन पहला है 1992 में, दूसरा है 1994 में, तीसरा है 1996 में, चौथा है 1998 में। क्यूआर कोड कब बनाया गया?
ऑप्शन बी सही होगा, 1994 में। अगला प्रश्न है, फंक्शन की F6 वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से आंसर करिएगा। फंक्शन की F6 वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए होती है या फिर नहीं? ऑप्शन ए सही होगा, फॉल्स। अगला प्रश्न है, विंडो 10 में टास्क बार को निम्न में से कहां पर स्थित नहीं किया जा सकता? बताइएगा। विंडो 10 में टास्क बार को निम्न में से कहां पर स्थित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन पहला है ऊपर, दूसरा है नीचे, तीसरा है बीच में, चौथा है दाएं। ऑप्शन सी सही होगा, टास्क बार को बीच में सेट नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना बूटिंग कहलाता है, ट्रू है या फॉल्स है? कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना बूटिंग कहलाता है या फिर नहीं? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सम्मिलित करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन पहला है Ctrl+F10, दूसरा है Ctrl+F11, तीसरा है Ctrl+F12, चौथा है नन। जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन सी सही होगा, Ctrl+F12। अगला प्रश्न है, ई स्कैन निम्न में से किससे संबंधित है? बताइएगा। ई स्कैन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है विंडो, दूसरा है एंड्रॉइड, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट, चौथा है एंटीवायरस। ऑप्शन डी सही होगा, ई स्कैन एंटीवायरस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन पहला है 1904 में, दूसरा है 1900 में, तीसरा है 1880 में, चौथा है 1910 में। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन पहला सही होगा, 1904 में। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डॉट डॉट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है होस्ट, दूसरा है गेस्ट, तीसरा है क्लाइंट, चौथा है नन ऑफ दीज। सही आंसर कमेंट करिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डॉट डॉट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए सही होगा, होस्ट। अगला प्रश्न है, एप्पल कंपनी ने अपने कंप्यूटर के लिए डॉट डॉट से चिप्स का इस्तेमाल किया। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है मोटरोला, दूसरा है आईटेल, तीसरा है बोथ आईटेल एंड मोटरोला, चौथा है नन ऑफ द एबव। बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, मोटरोला। अगला प्रश्न है, रोबोट किस क्षेत्र में कम कारगर हैं? रोबोट किस क्षेत्र में कम कारगर हैं? पहला है हाउस, दूसरा है मेडिकल, तीसरा है फैक्ट्री, चौथा है नन।
जल्दी से आंसर करिएगा। रोबोट किस क्षेत्र में कम कारगर हुए हैं? ऑप्शन ए सही होगा, हाउस। अगला प्रश्न है, कैल्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, सही है या गलत है? कैल्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन बी सही होगा, फॉल्स। कैल्क को माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया। अगला प्रश्न है, लैन और बैन किस पीढ़ी का नेटवर्क है? बताइएगा, लैन और बैन किस पीढ़ी का नेटवर्क है? पहला है, ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करके बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा, लैन और बैन फोर्थ जनरेशन का नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? बताइएगा, राइटर में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? ऑप्शन पहला है 600, दूसरा है 400, तीसरा है 3000, चौथा है 20। ऑप्शन ए सही होगा, राइटर में अधिकतम जूम 600 होता है। आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।